हरि ओम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि ओम। आज राधे श्याम रामायण के अंतर्गत कुछ चौपाइयाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। कथा को ध्यान पूर्वक सुनें। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित्त भूतेश्वर थे। एक बार कैलाश पर तपोभूमि पर भगवान शिव बरगद के नीचे बैठे हुए थे और भगवान सच्चिदानंद के चिंतन में व्यस्त थे। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। कितना भी गूढ़ तत्व हो, रहस्य हो, लेकिन वक्ता तब नहीं छिपाता है जब सच्चा पात्र पाता है, अधिकारी पाता है कथा सुनने का। यह गुरु है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। गुरु माने ज्ञान। यह ज्ञान उनसे गोपनीय रखने योग्य है जिनमें श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है जगजीवों का इतिहास नहीं। साधारण जीव जंतुओं का इतिहास नहीं है, ये भगवान की कथा है। बहुत उच्च ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है। होकर अनेक है वहाँ एक और निश्चय है एक अनेक वही। अब ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। होकर अनेक है वहाँ एक, ये जो नानात्व पूरा विश्व दिखाई दे रहा है यह सब परमात्मा ही है, एक ही है, ब्रह्म ही है, सब में वही समाया हुआ है। तो होकर अनेक है वहाँ एक और निश्चय है एक अनेक वही। और उसी एक में पूरा विश्व है अनेक। पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही। तो जैसे पानी और ओला कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अगर ओले को गर्म कर दो तो पानी हो जाएगा, पानी को ज़्यादा ठंडा कर दो बर्फ़ बन जाएगा ओला। तो उसमें क्या है? तो वो जो है एक हो या अनेक, सभी स्थितियों में परमात्मा ही है। फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? भगवान के शरणागति कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, सब अपनी चलाना चाहते हैं। मैंने यज्ञ किया, मैंने जप किया, मैंने तीर्थ किया, मैं मेरा करके अपने को पाप पुण्य में लोग बांध लेते हैं। और जब पाप पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो शरीर आवश्यक लेना होता है, क्योंकि उस पाप पुण्य का फिर भोग कौन करेगा। इसलिए उस प्राणी का जन्म होता रहता। तो कभी भी अगर शुभ कार्य भी करें तो भी कर्ता भाव से रहित होकर होना चाहिए। तो फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। यानी वे उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं जो स्वयं को नहीं जानते हैं।
अपनी खबर जिनको नहीं है फिर भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। पहले अपने को तो पहचानो कि तुम कौन हो। तो जो आपन कह जाने कोई, कहा ही तुम्हार मर्म सोई सोई। वही भगवान के मर्म को जान पाएगा जो स्वयं को जानेगा। तो अपने को तो आप जानते नहीं, भगवान को ढूंढ रहे हो। हाँ हैं सब में हैं वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। तो शिव जी कह रहे हैं वो परमात्मा सब में समान रूप से व्यापक है। लेकिन कैसे? मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। लाली तुरंत थोड़े चढ़ती है। मेहंदी आप बटिए और हाथ पर लगाइए, लेकिन तुरंत कहो रंग चढ़ जाए, नहीं चढ़ेगा। उसके लिए समय देना पड़ता। तो ऐसे ही परमात्मा शीघ्र प्राप्त नहीं होता। साधन बहुत दिनों तक जब आप करते रहें तब वो अनुभव होता। तो तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब बहुत समय तक कोई सत्संग करे तभी उसका संदेह कोई मिटाया जा सकता है। तो पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। मतलब अगर वो नहीं मिलना चाहता है तुम्हारे पूर्व कर्मों के गलत प्रारब्ध के कारण, तो कभी नहीं मिलेगा। अब तक भी पर्दा उठा नहीं। और बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। और अगर मिलना चाहता है तो एक नहीं 10 पर्दे हों तो भी आपको अनुभव हो जाएगा परमात्मा का। तो ये आपके पूर्व संस्कारों के ऊपर निर्भर है कि आपने पूर्व में कैसा किया। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। अब वो परमात्मा कण-कण में विद्यमान है, लेकिन आँखें कहती भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं जो भगवान मिले। खबर ही नहीं है। और फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। और फिर अगर दूर है तो फिर लाख कोशिशें कर लो, लेकिन दर्शन नहीं होंगे। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। भगवान स्वयं स्वतंत्र है, जो चाहे करे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में वो नहीं आता है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। और धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, है तो बस इतनी हस्ती है। और जिसको प्रेम से मिलना चाहता है, तुम साधारण सी सच्चे मन से पूजा करो फिर भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। और नहीं मिलना है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बड़े बड़े त्याग तपस्या से नहीं मिलेगा। तो जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। शिव जी कह रहे हैं जब जब भक्तों के ऊपर संकट पड़े तब तब भगवान शीघ्र ही आए। फिर शंका नहीं खंभ में हूँ, या हूँ दशरथ के आंगन में। चाहे दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हों तुरंत आ जाएंगे, और चाहे खंभे में हों, जैसे खंभे में प्रहलाद को आकर शीघ्र बचाया। प्रत्यक्ष में वहाँ कहीं कोई ईश्वर दिख नहीं रहा था इन नेत्रों से, लेकिन वो सब कहीं हैं, निराकार रूप में कण-कण में रहते हैं, लेकिन निराकारी हैं इसलिए दर्शन नहीं होता है। और भक्तों को जहाँ आवश्यकता देखते हैं तुरंत साकार हो जाते हैं। देखा हिरण्यकश्यप मारने जा रहा है, खंभा फट गया, तुरंत नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए और बचा लिया।
तो 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश चारों में है। 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय इंद्रियों के, गंध रूप स्पर्श आदि। तो इनका प्रकाश सारे शरीरों के अंदर है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो सभी कहाँ से आता है? सूर्य का ही तेज है चंद्रमा में। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। ऐसे ही जो परमात्मा का प्रकाश है या आत्मा का प्रकाश है, उसी से हमारा शरीर क्रियाशील है, चैतन्य। वो व्यापक, वो चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। तो वो जो सर्वव्यापी आत्मा है, चैतन्य तत्व, वो इस पूरी सृष्टि का नेता है। नेता माने मुखिया, अगुआ। अगर वो न हो तो ये पूरा विश्व शून्य हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। सारा उसी से प्रकाशित है। जो स्वामी जी भी कहते हैं कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाशित करने वाले वही परब्रह्म परमात्मा हैं। तो व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वो जीवात्मा है। जीवात्मा जो है इस संसार में व्यवहार करता हुआ नजर आता है, वास्तव में वह ही तत्सत है। लेकिन वो वास्तव में क्या है? वो परमात्मा ही है। वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, जीव नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण उसके अंदर जीवत्व भाव है। और कहा गया है कि हृदय जमनिका बहुविधि लागी। ऐसे अज्ञानी लोगों के ऊपर, हृदय के ऊपर यमनिका माने अनेक पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। तो उसमें ही विविधि शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। तो उसी परमात्मा में 84 लाख योनियाँ जन्मती हैं और मरती हैं उसी में। तो जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़े हो गए तो बदल दिए जाते हैं, और जीर्ण शीर्ण न भी हों तो भी अगर समय है पूरा तो भी बदल जाता। कभी कभी बच्चे, बालक भी शरीर छोड़कर चले जाते हैं। तो गुरुआश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। इसी प्रकार से एक दिन गुरु आश्रम में जब भगवान राम बैठे हुए थे, तो वशिष्ठ जी ने जो उपदेश राम जी को दिया है वो योग वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। अभी कथा विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।